everyone, welcome back to my class. Myself Tapushi, your SST teacher. Today we have a quick revision of lesson number 1, that is the Earth, the planets Earth and the solar system. So without wasting the time, let's start. Whenever we see in the sky, we see some objects are glittering, that are stars. और जो ऑब्जेक्ट्स हमको चमकते हुए नजर नहीं आते स्टार्स की तरह, मे भी वो प्लैनेट्स होंगे। अब ये जब हम देखते हैं ऊपर तो उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब क्या होता है? द वास्ट लिमिटलेस स्पेस, जिसका कोई एंड नहीं होता, और जिस यूनिवर्स में वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज प्रेजेंट होती है। अब फिर से वो क्वेश्चन आता है कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? यूनिवर्स की डेफिनेशन ये है, द वास्ट लिमिटलेस स्पेस। लिमिटलेस याद नहीं हुआ, द वास्ट एंडलेस स्पेस। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? वो सारी ऑब्जेक्ट्स, ऑल दी ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन द स्काई, जो भी ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन द स्काई, ऑल दी ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन द स्काई, उनको क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज। उसमें आप ले सकते हो द सन, द मून, द प्लैनेट्स, the asteroids, the meteoroids, etc. etc. तो सेलेस्टियल बॉडीज हो गया बेटा क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक गैलेक्सीज। गैलेक्सीज की डेफिनेशन क्या है? ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बिलियंस ऑफ स्टार्स का जो क्लस्टर होता है उसको हम कहते हैं गैलेक्सीज। और ऑल दी स्टार्स हेल्ड टुगेदर इन म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो एक साथ हेल्ड टुगेदर, एक साथ होती है वो। अब आता है आपका, एक बार हम गैलेक्सी का फिर से समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए, वैसे यूनिवर्स बहुत बड़ा है जिसका एंड नहीं है। मान लीजिए ये आपका यूनिवर्स है और ये कुछ गैलेक्सीज मैंने आपको दिखाई हुई है। ये आपकी गैलेक्सीज हैं जो हमारे यूनिवर्स में है, अलग अलग शेप की होती है और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होती है हमारे स्पेस में। कभी इतनी नहीं होती, तो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है, अलग अलग शेप का, अलग अलग शेप की गैलेक्सीज दिखाई हुई है। इस गैलेक्सीज में, इन गैलेक्सीज में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं और इनमें जो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो है मिल्की वे, जिसको इंडियन नेम जिसका है आकाशगंगा। तो नेम ऑफ आवर गैलेक्सी क्या हुआ? नेम ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे एंड द इंडियन नेम इज आकाशगंगा। और इसकी शेप क्या है? इसकी शेप होती है स्पाइरल इन शेप। आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, देखो ये शेप, इसको कहते हैं स्पाइरल शेप की है। और साइड व्यू, अगर हम स्पेस से उस गैलेक्सी को, अपनी गैलेक्सी को साइड से देखें तो उसका साइड व्यू होता है ओरियन आर्म। और हमारी गैलेक्सी के अंदर जो ये, मान लीजिए ये मैंने आपको बता दिया था कि यूनिवर्स है, वैसे यूनिवर्स बहुत वास्ट होता है और ऐसे इस गैलेक्सी में सिर्फ एक हमारा सोलर सिस्टम नहीं है, ऐसे बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है। लेकिन हमको उन सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारे सोलर सिस्टम होने के कारण, बहुत दूर होने के कारण उनके बारे में हमको ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए इसमें सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के अलावा और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम्स है। तो इसका शेप आपको ध्यान रखना है और साइड व्यू से मिल्की वे दिखने में किस तरह से होता है? ओरियन आर्म की तरह। और दिखने में ओरियन आर्म की तरह होता है, ऐसे लगता है कि साइड से दो ऐसे करके आर्म निकले हुए हैं, बीच से पेट फूला हुआ है, ये साइड से दिखता है हमको ओरियन आर्म। नेक्स्ट आता है हमारा स्टार्स। स्टार्स क्या होता है? स्टार्स आर सेल्फ लुमिनस, अपने आप जलती है। स्टार्स की अपनी हीट एंड लाइट होती है। अगर मान लो सेल्फ लुमिनस याद नहीं हुआ, स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और स्टार्स किससे बनती है? दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस से बनती है। और स्टार्स हीट एंड लाइट आपके यूनिवर्स में जनरेट करती है, हीट एंड लाइट देती है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई स्टार्स लुक वेरी स्मॉल इन द स्काई? स्टार्स हमको क्यों छोटा दिखाई देता है? स्टार्स इसलिए छोटा दिखाई देता है बिकॉज द स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ से वो बहुत दूरी में है, इसीलिए स्टार्स हमको बहुत छोटा दिखाई देता है। और नेक्स्ट आता है आपका, इसी में आता है आपका लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर यूनिट है। किसका यूनिट? दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस को नापने का यूनिट। अगर हम दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस को नापे या दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस को नाप रहे हैं, सन और मून के बीच में डिस्टेंस को हम नापना चाहते हैं, तो उसमें हम लाइट ईयर लगाते हैं। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टू सेलेस्टियल बॉडीज।
और वैसे ईयर लगा हुआ है लाइट ईयर, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन 1 ईयर उसको कहते हैं लाइट ईयर। अब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है? 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम 1 लाइट ईयर का निकालेंगे तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन निकालेंगे। 1 लाइट ईयर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या हुई? डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर एंड इट इज ऑल्सो द यूनिट बिटवीन द 2 सेलेस्टियल बॉडीज। तो बेटा यहां तक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्टिलेशन। कंस्टिलेशन क्या है? कंस्टिलेशन इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट मेक अ रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न, दैट मेक अ रिकॉग्नाइज्ड शेप। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक जानी पहचानी सा कोई शेप बनाता है। जैसे उसका एग्जाम्पल है आपका पैटर्न या फिर शेप लिख सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है आपका उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर। उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। कई बार बोलते हैं मैडम ग्रेट बियर कोई अलग नाम है, नहीं, उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी कहते हैं। इंडियन नेम उसका सप्तऋषि मंडल है। सप्तऋषि मंडल यानी 7 तारों, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स विच ऑब्जर्व इन द नॉर्दर्न स्काई इन इंडिया। 7 स्टार्स का ग्रुप जो इंडिया के नॉर्दर्न स्काई में दिखता है, दैट इज सप्तऋषि मंडल। और उर्सा माइनर इसको लिटिल बियर भी कहते हैं। आपको मैं इसको फटाफट एक बार क्लियर कर देते हैं। ये देखो हमारा कंस्टिलेशन है। कंस्टिलेशन में ये उर्सा मेजर है, इसी को सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं और इसको ग्रेट बियर भी कहते हैं। इसमें 2 ये जो स्टार्स होते हैं, ये जो सारी लाइनें बनी हुई हैं, ये इमेजिनरी लाइन्स है, ये इमेजिनरी लाइन्स है। और यहां से जब ये जो स्टार्स होते हैं उर्सा मेजर के, ये पॉइंटर्स का काम करती है। किसको पॉइंट करती है? ऊपर पोल स्टार को ये पॉइंट कर रही है। और पोल स्टार किसका पार्ट है? उर्सा माइनर का पार्ट है, लिटिल बियर का एक पार्ट है। तो ये हमारा कंस्टिलेशन। अगर पोल स्टार जैसे मान लीजिए आप सप्तऋषि मंडल है, यहां से देखे तो सीधा हम जब ऊपर देखेंगे तो हमको पोल स्टार नजर आएगा। दिस इज अवर कंस्टिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा सोलर सिस्टम। अगर आपको बोले सोलर सिस्टम क्या है, the sun and its companion या the sun and its family is called solar system. In this family it includes the planets, the asteroids, meteors. ये सारे इसके सोलर सिस्टम में जो भी इसकी फैमिली आती है, खाली प्लैनेट्स नहीं आते हैं, meteors भी आते हैं, एस्टेरॉइड्स भी आते हैं, तो ये सब सोलर सिस्टम में इंक्लूड होता है। इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे सोलर सिस्टम बना? About 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ऐसा माना गया, आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि देयर वाज अ जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। हमारे यूनिवर्स में बहुत बड़ा एक क्लाउड था, जाइंट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। उसको क्या कहते थे? नेबुला। नेबुला कहते थे, बहुत बड़ा डस्ट का गोला था। देन इट रिवॉल्व वेरी फास्ट रोटेशन, इट कूल्ड एंड रोटेट वेरी फास्ट रोटेशन, बहुत तेज गति से घूमने लग गया। एंड द 8 बॉल्स, अलग अलग उससे डस्ट और गैसेस के जो 8 बॉल्स थे, सेपरेटेड फ्रॉम नेबुला, नेबुला से अलग होने लग गए। और वो किसमें चेंज हो गए? दैट चेंज इनटू प्लैनेट्स। और जो नेबुला का बचा हुआ पार्ट बच गया ना, वो दैट चेंज इनटू अ स्टार, वो स्टार बन गया विच वी नो एज सन, उसको जिसको हम सन के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना गया कि सैटेलाइट्स भी इस नेबुला से ही बना है। अलग होने लग गए जब वहां से, तो वहां से जो डस्ट और गैस का गोला जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर काटने लग गए, उसको सैटेलाइट्स के नाम से जाना गया। और ये एक ही और अपनी अपनी ऑर्बिट में क्यों घूमने लग गए? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। तो इसी तरह इवोल्यूशन, सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा सन। सन क्या है हमारा? सन ए स्टार डज नॉट, जो सन एक स्टार है, ये कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, एक बॉल है गैसेस और डस्ट का, एक बॉल ऑफ गैसेस है जिसमें कंटिन्यूस रिएक्शन होता जा रहा है। एक फर्नेस की तरह सन काम करता है। नेक्स्ट, लाइफ, अगर सन नहीं हो तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दी अर्थ ड्यू टू सन्स इंटेंस एनर्जी, क्योंकि सन की इंटेंस एनर्जी के बिना हमारी लाइफ अर्थ में पॉसिबल नहीं है। अब सन की दूरी, सन बहुत बड़ा है, मच बिगर देन दी अर्थ,
अर्थ से बहुत बड़ा है सन। कितना बड़ा है? अबाउट 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर, नियर अबाउट करीबन 1.3 मिलियन टाइम्स, अर्थ के 1.3 मिलियन टाइम्स अर्थ से बड़ा है। यू कैन इमेजिन कितना बड़ा है अपना सन। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितनी दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सन पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। आपको ध्यान रखना है कुछ कुछ चीजें। और सन की रेस पृथ्वी तक पहुंचने में नियर अबाउट 8 मिनट्स लगते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स, आपको प्लैनेट्स के बारे में पता ही, कितने टोटल प्लैनेट्स होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इसमें जो फर्स्ट फोर प्लैनेट्स होते हैं इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है। ये जो फर्स्ट फोर प्लैनेट्स हैं, दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, पत्थर से बने होते हैं। ये जो होते हैं इसको जोवियल प्लैनेट्स कहते हैं और ये गैस से बने होते हैं। तो ये तो हो गया आपके प्लैनेट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैंने बता दी। अब प्लैनेट्स के बारे में आता है मरकरी। इट हैज नो एटमॉस्फेयर। मरकरी में भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए ये दिन में भी बहुत ज्यादा गर्म और रात में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। और वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं एंड बिकॉज ऑफ डेंस एटमॉस्फेयर, इसके अंदर एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है एंड मेड अप ऑफ क्लाउड ऑफ CO2। ये मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, इसीलिए वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। आप सोचोगे मरकरी तो सन के पास है, ये हॉटेस्ट क्यों नहीं है? वीनस क्यों है? क्योंकि ये CO2 से बना हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। इन सबके रिंग्स होते हैं, लेकिन रिंग्स कम होते हैं, इसे नजर नहीं आते। सैटर्न का रिंग बहुत गहरा होता है। और यूरेनस किससे बना हुआ है? आपका जुपिटर। यूरेनस हाइड्रोजन, हीलियम, आपका ये बना था एटमोस्फेयर। जुपिटर एंड यूरेनस इज मोस्टली जुपिटर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, H2 और He। ये H2 और He से बना हुआ है आपका जुपिटर। नेक्स्ट आता है आपका यूरेनस। आपका जो यूरेनस लेते हैं, यूरेनस में हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है और मीथेन भी है। CH4 आता है आपका मीथेन। ये आपके किस में है? यूरेनस में है। और इसीलिए आपका मीथेन होने की वजह से ये थोड़ा सा ब्लू टिंट नजर आता है। और जो आपका लास्ट बन गया नेपट्यून। नेपट्यून में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तो है ही, इसमें भी, इस नेपट्यून में भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, CH4 मतलब मीथेन भी है। इसके साथ साथ एमोनिया भी है, इसके साथ साथ आपका नाइट्रोजन भी है और एमोनिया भी है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके नेपट्यून में। तो मैंने गैसेस के बारे में बता दिया। कौन ये गैस? ये सारे जोवियल प्लैनेट्स हैं और एक गैसेस से बने होते हैं। तो आपका जुपिटर हाइड्रोजन एंड हीलियम, यूरेनस हाइड्रोजन, हीलियम प्लस मीथेन, नेपट्यून हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, नाइट्रोजन एंड एमोनिया। और ये मीथेन होने की वजह से इसमें ब्लू टिंट दिखता है। तो ये हो गया आपके प्लैनेट्स के बारे में। नेक्स्ट आता है द अर्थ, ए यूनिक प्लैनेट। इन सब प्लैनेट्स में अर्थ ही एक अनोखा प्लैनेट क्यों है? हम सब में क्यों नहीं रह सकते? इन सब में इसलिए नहीं रह सकते, या तो ये सारे गैसियस बॉडीज से बने हैं, या ये इतने हॉट है, या इसमें किसी में एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जिसमें पॉसिबल नहीं है। दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा होता है। लेकिन अर्थ ही ऐसा अनोखा प्लैनेट क्यों है जिसमें हम रहते हैं? इसको सिंपल से 3 पॉइंट्स में याद कर लेना। बिकॉज ऑफ बैलेंस हीट एंड लाइट, बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट अर्थ को मिलती है। ड्यू टू राइट साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम दी सन, क्योंकि सन से ये बिल्कुल सही दूरी पे है, तो इसको मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट मिलती है। एक पॉइंट हो गया मॉडरेट हीट एंड लाइट। नेक्स्ट, इट हैज एटमोस्फेयर अराउंड इट, इसके चारों तरफ एयर है एंड विच इज एसेंशियल फॉर अस। एंड इट हैज ऑल्सो लिक्विड वाटर, इसमें लिक्विड वाटर है। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स and animals also. Now about the satellites. Satellites are the heavenly bodies that revolve around their respective planets. Respective planets लिखना जरूरी है, क्योंकि
हर एक प्लैनेट्स की, अलग अलग प्लैनेट्स की अपनी अपनी सैटेलाइट्स होती है. लाइक द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. दे रिफ्लेक्ट लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम द सन. जो उनको, उनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, जो उन्होंने रिसीव किया सन की लाइट, जो उन्होंने रिसीव किया उसी को वो रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए वो जलती हुई नजर आती है. ईच प्लैनेट हैज वन और मोर देन वन सैटेलाइट, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट मरकरी एंड वीनस के कोई भी सैटेलाइट नहीं होता. यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उन दो प्लैनेट्स के नाम लिखो जिसके कोई सैटेलाइट नहीं होते. दैट इज मरकरी एंड वीनस. अर्थ की सिर्फ वन सैटेलाइट होती है, दैट इज मून. एंड 2015 के अनुसार सैटर्न की 53, जुपिटर की 50 सैटेलाइट्स, यूरेनस की 27, नेपट्यून की 13 और मार्स की सिर्फ 2 सैटेलाइट्स. तो सैटेलाइट्स के बारे में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया. तो सैटेलाइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका द मून अवर नियरेस्ट कंपेनियन. मून धरती के बिल्कुल पास है. मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ. मून रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट दे रिसीव फ्रॉम द सन. मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को जो वो सन से लेती है. डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ नियर, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ नियर अबाउट 3,84,000 किलोमीटर. इतना डिस्टेंस है. एंड ये डिस्टेंस वाई ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल. खाली हमको एक साइड मून का क्यों दिखता है? हम जब पृथ्वी से मून को देखते हैं तो हमको एक ही साइड दिखाई देता है, पीछे के साइड नहीं दिखाई देता, क्योंकि रोटेशन पीरियड ऑफ द मून ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस में जो रोटेट करती है मून, एंड रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इज द सेम. वो कितना होता है? 27.3 डेज. ध्यान रखो, ये सारी चीजें आपको ध्यान करनी है. रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड मून का कितना है? 27.3 डेज. और एक चीज मून के बारे में, मून की बैरन लैंड होती है, उबड़ खाबड़ जमीन होती है. और उस उबड़ खाबड़ जमीन में मून में क्या क्या होता है? प्लेन्स होते हैं, वैलीज होती हैं और क्रैटर्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, घाटियां होती हैं, गड्ढे होते हैं. और इसीलिए हम जब मून को देखते हैं रात को तो हमको धब्बे नजर आते हैं, इसी कारण से, क्योंकि वहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती. ये दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है. ये हो गया. नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. मून हैज नो एटमॉस्फेयर. कोई एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण इट इज एक्सट्रीमली हॉट इन द डे टाइम एंड एक्सट्रीमली कोल्ड इन द नाइट टाइम. एक्सट्रीमली हॉट मतलब कितनी गर्मी होती है? मून में टेम्परेचर हो जाता है आपका 214 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में, और रात में उतना ही ठंडा हो जाता है, वो होता है -184 डिग्री सेंटीग्रेड. तो बस यहां तक मून का. अब आते हैं हम फेसेस ऑफ मून. फेसेस ऑफ मून, फेसेस ऑफ मून का मतलब होता है डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द मून. जो हमको अलग अलग शेप और साइज मून के दिखाई देते हैं, वो उसको हम कहते हैं फेसेस ऑफ मून. अब हम आते हैं, ये अलग अलग शेप एंड साइज हमको क्यों दिखाई देते हैं? आपके बुक में ये पिक्चर नजर आ रहा होगा कि अलग अलग शेप एंड साइज क्यों नजर आता है. यहाँ पे देखिए न्यू मून, फिर फुल मून, फिर लास्ट में आपका न्यू मून आ रहा है. और ये जो शेप बन रही है, ऐसी जो शेप बन रही है, एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया था, मैडम इस शेप को क्या कहते हैं? ये वाली शेप, दिस इज क्रिशन शेप, इसको क्रिशन शेप कहते हैं. तो ये अलग अलग जो शेप एंड साइज है मून का, इसी को कहते हैं फेसेस ऑफ मून. अब ये अलग अलग शेप एंड साइज नजर क्यों आता है? अब ध्यान से सुनना. एवरी डे व्हेनेवर वी सी इन द स्काई at the night time we see different shape and size of the moon. This different shape and size of the moon changes. ये different shape and this size जो moon है ये change हो रही है. Why? Due to the changes in the position of earth and moon. moon और earth की position में change हो रहा है. किसके रेस्पेक्ट में? With respect to the सन. सन की रेस्पेक्ट में इन दोनों की चेंजेस हो रही है. इट इज कॉल्ड द फेसेस ऑफ मून. व्हेन वी सी द कंप्लीटली ब्राइट फेस, जब हमको बिल्कुल रोशनी वाला फेस नजर आता है,
that is full moon या पूर्णिमा, and when we see the hidden face, the moon is fully hidden from our view, जब हमको moon दिखाई नहीं देता completely, when we see the completely dark face, you can say when we see the completely dark face, that is called the new moon Amavasya. And these two phases nearly change about 15 days. This is about the phases of moon. Now about the last topic of this lesson, that is other celestial bodies. Other celestial bodies in our universe. The other celestial body is first asteroids. What are asteroids? Asteroids are rocky space objects that orbit our sun. You can see in the picture also, these are asteroids, the rocky space objects. Most asteroids orbit our sun, and most of the asteroids are between the orbit of Mars and Jupiter. मार्स और जुपिटर के बीच में ज्यादातर एस्टेरॉइड्स है, और दैट इज कॉल्ड द एस्टेरॉइड बेल्ट. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज द एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, एंड द सीरीज इज द largest asteroid in between Mars and Jupiter. What are asteroids? That means asteroids are rocky space objects that orbit our sun. Then about meteoroids. What are meteoroids? Meteoroids are little chunks of rocks के छोटे टुकड़े and debris in space, और मलबा जो स्पेस में घूमता रहता है. और meteors क्या है? Meteors are also called shooting stars. When we see in the sky, we see meteors and they fall through the earth's surface. When they fall to the earth's surface, leaving a bright tail, एक ऐसा लगता है कि लंबी पूंछ की तरह वो नीचे गिर रही है, and they are heated by friction of the atmosphere. Atmosphere से उसका continuous friction होता रहता है, और वो क्या होता है, बीच रास्ते में ही खत्म हो जाती है. That means meteors मतलब मिट जाए कहीं और, वो धरती तक गिरने से पहले वो खत्म हो जाती है. And meteoroids क्या, struck the earth surface, वो अर्थ सरफेस को आके स्ट्रक करती है, एंड हैविंग अ क्रैटर्स, बहुत बड़ा एक गड्ढा बना देती है. जब अगर वो अर्थ, क्योंकि वो फ्रिक्शन में खत्म नहीं हो पाती, मीटियोर्स तो खत्म हो जाती है फ्रिक्शन के साथ, एटमोस्फेयर के फ्रिक्शन के साथ वो खत्म हो जाती है बीच रास्ते में ही, लेकिन मीटियोरॉइड्स खत्म नहीं हो पाती. इट हिट्स द अर्थ सरफेस और लीविंग अ क्रैटर्स, और बहुत बड़े गड्ढे बना देती है. तो यहां तक आपका हो गया. नेक्स्ट आता है आपका लास्ट टॉपिक, कॉमेट्स. कॉमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विद ए हेड एंड लॉन्ग लुमिनस टेल. कॉमेट्स छोटी बॉडीज होती है, ऐसे दिखने में ऐसा लगता है कि उसका हेड है और एक लंबी सी पूंछ है, और वो किससे बनती है, वो जो हेड और आपको लंबी पूंछ दिखने में लगती है, वास्तव में नहीं होती. वो बनती किससे है, वो बनती है डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस, डस्ट से और कुछ जमी हुई गैसेस से. तो जो कॉमेट्स है, ये हर 76 ईयर्स में हमारे सोलर सिस्टम में अचानक से एंटर कर जाती है. इन दिस वे योर रिवीजन ऑफ क्विक रिवीजन ऑफ लेसन नंबर 1 हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, एंड थैंक यू, एंड बी सेफ एंड बी हेल्दी.